गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन है जो वो सेमी कंजर्वेटिव है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया बाय टू साइंटिस्ट मिचेल्सन एंड स्टार। ठीक है, उन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसने प्रूव कर दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन है जो वो सेमी कंजर्वेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ऑलवेज इस टॉपिक से अराइज होता है, सो बहुत फोकस से इसको सुनेंगे आप। सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देख लिया कि जो डीएनए है वो जो नेक्स्ट जो कॉपी बन रही है वो क्या है, न्यूली सिंथेसाइज नहीं है दोनों की दोनों स्ट्रैंड। उसमें क्या है, एक स्ट्रैंड रहेगी पेरेंटल और एक स्ट्रैंड होगी न्यूली सिंथेसाइज। ठीक है, इसी चीज को हम बोल रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव, मतलब हाफ चीज है ओल्ड और हाफ है न्यूली सिंथेसाइज। समझ गए। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, सेमी मीन्स हाफ ना, कंजर्वेटिव का मतलब क्या, एक चीज हम पुरानी ले रहे हैं और एक चीज क्या बन रही है हमारे पास, नई बन रही है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो दो हमारे पास डीएनए बनेंगे, एक तो पहले से और एक क्या है नया जो डीएनए। तो दोनों के दोनों अब डीएनए कैसे बन जाएंगे, एक डीएनए के पास रहेगी ओल्ड स्ट्रैंड और एक रहेगी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। सेम जो दूसरा डीएनए उसके पास भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक क्या है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। ठीक है, सो ये रहेगा। अब इसको प्रूव करने के लिए मिचेल्सन और स्टाल ने क्या किया, जो इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले इन्होंने यूज किया है ई कोलाई का। ठीक है, ई कोलाई को एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया और इन्होंने जो नाइट्रोजन है उसके दो आइसोटोप का यूज किया। ठीक है, तो ई कोलाई को उन्होंने ग्रो कराया दो कल्चर मीडियम पे। एक कल्चर मीडियम था जो उसके पास था नाइट्रोजन, जो नॉर्मल नाइट्रोजन है हमारे पास, और जो दूसरा कल्चर मीडियम इन्होंने लिया उसमें इन्होंने ई कोलाई को ग्रो कराया जो कि हैवी आइसोटोप है। ठीक है, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप है, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 14 है जो वो लाइटर आइसोटोप और नाइट्रोजन 15 क्या है, हैवियर आइसोटोप है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड के दो कल्चर बनाए इन्होंने। ठीक है, एक कल्चर में इन्होंने यूज किया है लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दूसरे कल्चर में इन्होंने यूज किया हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सो ये इन्होंने यूज किया। एक इन्होंने यूज किया है सीजियम क्लोराइड को। ठीक है, सीजियम क्लोराइड को इन्होंने यूज किया एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ना, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। उस एज अ मीडियम हम डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए किसको यूज कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड को यूज कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी डिस्कस किया था। सो ये सब यूज किया इन्होंने। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया, नॉर्मल इकोलाई ली। ठीक है, इकोलाई है जो उसके पास जो डीएनए होगा, नॉर्मल इकोलाई है तो नेचर में मोस्ट अबंडेंट तो नाइट्रोजन 14 ही है हमारे पास आइसोटोप। तो जो ई कोलाई ली उसके पास जो डीएनए था, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस था वो कैसा था, नाइट्रोजन 14 वाला था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस ई कोलाई को जो कि कैसे आइसोटोप के साथ थी, नाइट्रोजन 14 के साथ थी ना, नॉर्मली तो इसके पास यही होगा, इसको ग्रो कराया फॉर मैनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन्स तक इसको ग्रो कराया है इन्होंने। कौन से मीडियम पे ग्रो कराया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नाइट्रोजन हैवी था ना जो, उस मीडियम पे ग्रो कराया। तो इन्होंने अमोनियम क्लोराइड है जो कल्चर मीडियम लिया है जो कि हैवी आइसोटोप के साथ था, उसके ऊपर ग्रो करा दिया फॉर मैनी जनरेशन। ठीक है, अब ई कोलाई है, ग्रो कर रही है, रेप्लिकेट होगी, बार बार उसका नई सेल बनती जा रही है, ग्रो कर रही है। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेट होगा तो नए न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। नए न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे, इसका मतलब नए नाइट्रोजन बेसिस भी बन रहे होंगे। अब नाइट्रोजन बेसिस का सोर्स क्या रहेगा हमारे पास, ये वाला आइसोटोप, मतलब हैवी वाला आइसोटोप। सो इन्होंने जब ई कोलाई को बहुत सारी जनरेशन तक इस हैवी आइसोटोप वाले मीडियम पे ग्रो कराया तो
क्या हुआ, ई कोलाई जो बनी उसके डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस आए वो कौन से वाले आ गए, हैवी वाले आएंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि बहुत सारे जनरेशन तक ग्रो कराया। अब जो ई कोलाई होती है उसका जनरेशन टाइम क्या होता है, 1 जनरेशन वो 20 मिनट्स में ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो 20 मिनट्स में क्या होती है, एक जनरेशन बन जाएगी ई कोलाई की। यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारी जनरेशन तक उसको ग्रो करा दिया, मतलब 20 मिनट्स की इतनी सारी जनरेशन बन गई होगी यहाँ पे। तो बहुत सारी जनरेशन तक जब ग्रो कराया हमने, तो जो सारी ई कोलाई थी उनका डीएनए कैसा बन गया होगा, हैवी आइसोटोप के साथ ही बना होगा, ऑब्वियस है वो तो, ठीक है। तो सारी की सारी जो ई कोलाई थी उनका डीएनए कैसा बना, हैवी आइसोटोप के साथ बना। आइसोटोप बोल रही हूँ, रेडियो एक्टिव, लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने नाइट्रोजन एज अ रेडियो एक्टिव यूज किया, सॉरी फोस्फोरस और सल्फर का हमने रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज किया था, रेडियो एक्टिव फोस्फोरस और सल्फर थे। यहाँ पे नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव नहीं है, हमने सिर्फ नाइट्रोजन के लाइटर और हैवी आइसोटोप्स का यूज किया है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो कराया, तो बहुत सारी ई कोलाई बनी और सबका डीएनए क्या हो गया, चेंज हो गया। अब डीएनए जो बना है वो किसके साथ है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के साथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, ये जो हैवी आइसोटोप वाला डीएनए था, कौन सा डीएनए, हैवी आइसोटोप वाला डीएनए था, इसको 20 मिनट्स तक क्या किया है, ग्रो किया है। 20 मिनट्स तक ग्रो किया, कौन से मीडियम पे ग्रो किया, लाइटर नाइट्रोजन वाले मीडियम पे ग्रो किया। अब 20 मिनट्स में क्या आएगी, एक जनरेशन ही आएगी, ये तो हम पढ़ चुके। 20 मिनट्स में ई कोलाई की एक जनरेशन अराइज हो जाती है, ठीक है। तो ई कोलाई की एक जनरेशन अराइज हुई है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक ई कोलाई से 2 ई कोलाई तो बनी गई होगी, एक हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो एक ई कोलाई से हमारे पास बनी 2 ई कोलाई, ठीक है। 2 ई कोलाई जब बनी तो इस ई कोलाई का डीएनए सेपरेट हुआ, देखो डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें ना, तो इस ई कोलाई का डीएनए क्या होगा, हेलिकेज की हेल्प से सेपरेट हुआ होगा। 2 स्ट्रैंड है डीएनए की, वो सेपरेट हो गई, एक ये स्ट्रैंड और एक ये, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगी। अब क्या होगा, नई स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी, यही होता ना, पेरेंटल स्ट्रैंड के सामने नई स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। और जो नई स्ट्रैंड बनेगी ना, वो कैसी बनेगी, अब नाइट्रोजन का सोर्स क्या है हमारे पास, लाइटर आइसोटोप। तो नई स्ट्रैंड के पास जो डीएनए है और उसके पास जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो कौन से वाले होंगे, ये वाले ही होंगे ना। सो इसको हम लिख देते हैं ऐसे। तो भाई नई जो स्ट्रैंड बनी है वो ये वाली बनी है, पेरेंटल के सामने ही नई स्ट्रैंड बनेगी, तो हम डीएनए रेप्लिकेशन में देख ही चुके हैं। तो इससे क्या पता चला, एक तो हमारे पास स्ट्रैंड बनी है, ये जो ब्लैक वाली है वो कौन सी है, नाइट्रोजन 15 के साथ, और जो ब्लू वाली स्ट्रैंड है वो कौन सी है, नाइट्रोजन 14 के साथ, है ना, यही होगा। तो इस चीज को तो हमने क्या बोल दिया, हाइब्रिड, हाइब्रिड ही बन गया ना, कि दोनों का मिक्सचर बन गया, एक 14 वाली स्ट्रैंड को कैरी कर रहा है और दूसरी क्या कैरी कर रहा है, ये 15 वाली स्ट्रैंड कैरी कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, ये जो इकोलाई थी इसको ग्रो कराया 40 मिनट्स के लिए, क्या किया, 40 मिनट्स के लिए फिर से इन्होंने ग्रो करा दिया, 14 नहीं 40 मिनट्स तक इन्होंने ग्रो कराया। अब जब इन्होंने 40 मिनट्स तक ग्रो कराया है, 40 मिनट्स में कितनी जनरेशन बनेगी इकोलाई की, 20 मिनट्स में बनती है 1, 40 मिनट्स में बनेगी 2, है ना। तो 40 मिनट्स में हमारे पास बनी है 2 जनरेशन बनी है। अब देखो इस इकोलाई से हमारे पास 2 इकोलाई बनेगी ना, तो इस इकोलाई को देखते हैं, सबसे पहले इसके डीएनए को सेपरेट करेंगे। तो एक स्ट्रैंड तो रहेगी ये वाली कौन सी थी, नाइट्रोजन 14 वाली थी ना, ब्लू वाली। दूसरी स्ट्रैंड इसकी सेपरेट हुई होगी, कौन सी वाली, ब्लैक वाली। ब्लैक वाली किसके साथ थी, नाइट्रोजन 15 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ होगा, सेम यही इसके साथ हुआ होगा, दूसरी इकोलाई के साथ भी यही हुआ, ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ, ये वाली 15 वाली इसकी, और एक बना देते हैं इसकी ये वाली 14 वाली, ठीक है। ये है हमारे पास नाइट्रोजन 14,
क्या किया है मैंने, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही तो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट होंगी, तो यहाँ पे दोनों की दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड थी, जो दोनों इक्वलाई थी उनकी पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो चुकी है। अब मिचेल्सन और स्टाल ने क्या किया, साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है, मिचेल्सन और स्टाल ने 40 मिनट्स तक क्या किया, इन दोनों इक्वलाई को ग्रो कराया। किस पे ग्रो कराया, मीडियम क्या लिया इन्होंने, फिर से लिया है लाइटर आइसोटोप। ठीक है, क्या कराया इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने इकोलाई को मैनी जनरेशन तक हैवी वाले पे ग्रो कराया, सारा का सारा डीएनए चेंज हो गया, जितनी भी इकोलाई बनी उनके पास हैवी आइसोटोप आ गया। फिर 20 मिनट्स तक ग्रो कराया किस पे, लाइटर आइसोटोप के ऊपर। फिर इन्होंने क्या किया है, 40 मिनट्स के लिए ग्रो करा रहे हैं किसके ऊपर, लाइटर वाले के ऊपर, तो 2 बार लाइटर के ऊपर ग्रो कराया और 1 बार क्या है, हैवियर के ऊपर ग्रो कराया। अब ये जो लाइटर वाली है हमारे पास, ठीक है, मीडियम लाइटर है, तो इकोलाई क्या करेगी, अपने मीडियम से ही क्या करेगी, नाइट्रोजन को लेगी, तो मीडियम से ये ले रही है नाइट्रोजन को। ठीक है, मीडियम से नाइट्रोजन को जब लेगी तो अब मीडियम में क्या है, लाइटर वाला आइसोटोप, तो इसके साथ में क्या बनेगा, नया जो डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी, वो सारे के सारे नाइट्रोजन बेसिस क्या होंगे, लाइटर वाले ही होंगे ना, क्योंकि डीएनए हमारे पास यही बचा, यही सोर्स बचा नाइट्रोजन का, और कोई सोर्स ही नहीं है। अब ये तो पेरेंटल पहले थी, एक तो पेरेंटल आएगी आएगी, सो इसके सामने जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो कैसे नाइट्रोजन बेसिस को कैरी कर रही होगी, 14 वालों को कैरी करेगी। सेम यहाँ पे एक पेरेंटल थी, इसका लिया सॉरी, एक पेरेंटल थी, तो इसके सामने बनी होगी नई स्ट्रैंड, वो कैसा नाइट्रोजन बेसिस कैरी कर रही है, 14 वाली लाइटर आइसोटोप वाली कैरी कर रही है। इस 15 के सामने जो बनी होगी वो कैसे कैरी कर रही होगी, नाइट्रोजन 14 वाले। क्यों, क्योंकि मीडियम तो हमारे पास क्या है, लाइटर आइसोटोप वाला, तो मीडियम से ही लेगी इकोलाई अपना नाइट्रोजन बेसिस को, तो इकोलाई जब नाइट्रोजन बेसिस को मीडियम से ले रही है, तो मीडियम में तो लाइटर आइसोटोप है, तो लाइटर आइसोटोप वाली चेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। इतना काम हुआ। अब इन्होंने क्या किया है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, क्या किया है इन्होंने, सेंट्रीफ्यूगेशन किया है, और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए इन्होंने एक डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज किया, कौन से डेंसिटी ग्रेडियंट का, सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड को सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है जो हमारे पास, देखो ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होती है, ठीक है, इसमें सीजियम क्लोराइड ऐड किया, और सीजियम क्लोराइड को इस कल्चर, देखो सीजियम क्लोराइड लिया और फिर इकोलाई का ये कल्चर ऐड किया कर दिया होगा। सबसे पहले इन्होंने ऐड किया नॉर्मल ये वाला जो होता है, ये वाला ऐड किया, तो इन्होंने देखा सीजियम क्लोराइड के साथ डेंसिटी ग्रेडियंट किया तो बैंड अपीयर हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल इकोलाई का किया है ना, नॉर्मल इकोलाई के पास क्या होता है, नॉर्मल नाइट्रोजन होगा, तो उसका जो बैंड है वो मिला बेस पे, क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मल इकोलाई के पास क्या होता है, लाइटर वाला, तो लाइटर आइसोटोप था, तो बेस तो लाइटर आइसोटोप था तो कहाँ गया होगा, अबव ही गया होगा, बेस पे नहीं सॉरी, तो लाइटर आइसोटोप था तो कहाँ आ गया, इसका बैंड यहाँ आ गया। दूसरा इन्होंने क्या करवाया, इकोलाई को बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो कराया है। ठीक है, बहुत सारी जनरेशन तक किस पे, 15 वाले आइसोटोप पे ग्रो कराया। तो 15 वाले आइसोटोप पे जब ग्रो कराया तो, और उसके बाद इस कल्चर को इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया है, तो इसका बैंड कहाँ मिला है, बेस पे, क्योंकि नाइट्रोजन 15 क्या हैवी है ना, तो नाइट्रोजन 14 का बैंड कहाँ पे मिला, सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद इन्होंने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे इस बैंड को विजुअलाइज किया। फोटोग्राफिक प्लेट पे जब विजुअलाइज कर रहे हैं इन बैंड को, तो इन्हें दिख रहा है कि एक बैंड तो कहाँ मिल रहा है इनको, अबव मिल रहा है, किसका, जब नॉर्मल इकोलाई का देखा गया। फिर इन्होंने क्या किया, 15 नाइट्रोजन वाला जो था आइसोटोप, उसको इन्होंने विजुअलाइज किया, तो उसका बैंड कहाँ मिला, बेस पे, क्योंकि वो था हैवी, ये था लाइटर, लाइटर चीज तो अबव मिलेगी, हैवी चीज कहाँ मिलेगी, बेस पे, ये हुआ। फिर इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया फिर से एक और बार, कौन से कल्चर को लिया इन्होंने इस बार, ये वाला कल्चर जो बना था। ठीक है, ये वाला हम कर चुके, बेस पे बना बैंड। अब इन्होंने क्या किया, जो 20 मिनट्स तक लाइटर आइसोटोप के साथ ग्रो कराया गया था, उस पे इन्होंने देखा, उस पे जब इन्होंने देखा तो इन्होंने बैंड जो विजुअलाइज किया वो बना मीडियम, बीच में बना। ठीक है, बैंड कहाँ बना है, बीच में। बीच में क्यों बना, क्योंकि जो डीएनए था वो देखो, एक बैंड, एक स्ट्रैंड कैसा डीएनए के पास, 15 वाला, और दूसरा स्ट्रैंड क्या है, 14 वाला, मतलब हाइब्रिड है ना, दोनों का मिक्सचर है, तो बैंड भी कहाँ पे आएगा, दोनों का मिक्सचर था, 14 और 15, दोनों का मिक्सचर था ना यहाँ पे, 14 और 15 वाला था,
तो इसीलिए बैंड कहाँ आ गया बीच में, क्योंकि ये तो था हाइब्रिड, दोनों का मिक्सचर था, एक बैंड लाइटर था एक बैंड हैवियर था, तो जो बैंड अपीयर हुआ वो कहाँ मिला, बीच में मिला। अगर लाइटर होता तो अबव मिलता, अगर हैवियर होता तो बेस पे मिला। अब एक स्ट्रैंड है डीएनए की हैवी और एक स्ट्रैंड है लाइटर नाइट्रोजन के साथ, तो इसीलिए बैंड कहाँ आ गया, हाइब्रिड बीच में आ गया। ठीक है, ये किया इन्होंने। फिर इन्होंने जो 40 मिनट्स तक ये ग्रो कराया था ना लाइटर वाले के साथ, फिर यहाँ पे ये बैंड देखे। अब यहाँ पे तो देखो हमारे पास 40 मिनट्स में दो जनरेशन आ गई ना, तो इसको जब इन्होंने विजुअलाइज किया फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये बैंड देखे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, तो क्या हुआ, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में इन्होंने देखा कि एक बैंड तो अपीयर हुआ है यहाँ पे बीच में और एक बैंड रह रहा है अबव। ठीक है, ये एक बैंड आया बीच में क्यों आया बैंड, क्योंकि जो एक हमारे पास इकोलाई की जनरेशन बनी थी वो तो हाइब्रिड थी, मतलब एक 15 वाला उसके पास डीएनए का स्ट्रैंड था और एक उसके पास था 14N वाला डीएनए का स्ट्रैंड। तो हाइब्रिड तो हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा। तो ये है हमारे पास नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 वाला बैंड। और जो दूसरी जनरेशन बनी हमारे पास इकोलाई की, उसमें क्या थे, सारे के सारे क्या थे, लाइटर आइसोटोप के साथ थे, लाइटर नाइट्रोजन के साथ थे। तो लाइटर वाले तो कहाँ आते हैं, हमेशा अबव आएंगे ना। तो ये सारे के सारे लाइटर नाइट्रोजन के साथ थे, दोनों के दोनों बैंड डीएनए थे वो कैसे थे, लाइटर स्ट्रैंड के साथ थे। तो ये दोनों लाइटर स्ट्रैंड थी यहाँ पे। ये क्या है हमारे पास, लाइट वाली, और ये है हाइब्रिड वाली। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या किया, प्रूफ कर दिया, बता दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन है जो वो सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब कि एक स्ट्रैंड तो रह रही है पेरेंटल और एक बनती है नई वाली। ठीक है, जब भी इन्होंने नई मीडियम पे ग्रो कराया तो एक तो पेरेंटल वाली स्ट्रैंड आई और एक बनी नई वाली। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव होता, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता कि एक डीएनए तो पूरा का पूरा एज इट इज पेरेंट वाला रह रहा है और एक बन रहा है हमारे पास नया, लेकिन यहाँ तो है सेमी कंजर्वेटिव, मतलब एक स्ट्रैंड रहेगी पेरेंटल और एक बनेगी नई वाली। हर एक एक्सपेरिमेंट में यही प्रूव हुआ ना। और इस सीजियम क्लोराइड के साथ डेंसिटी ग्रेडियंट किया गया, एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट इसको यूज किया और सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हैवी और लाइट बैंड इनको अपीयर हुए। हैवी बैंड कहाँ पे होंगे, जब नाइट्रोजन 15 मीडियम था, और लाइटर बैंड कब अपीयर होंगे, जब 14 मीडियम था। हाइब्रिड कब अपीयर हुए, जब 20 मिनट्स तक ग्रो कराए, 20 मिनट्स में सिर्फ एक ही कॉलोनी आई, तो एक स्ट्रैंड रहा डीएनए का हैवी वाले नाइट्रोजन के साथ और एक रहा लाइटर वाले नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरह से ये हाइब्रिड है, तो बीच में क्या आ गया, बैंड अपीयर हो गया। फिर लास्ट में 40 मिनट्स में तो दो कॉलोनी आ गई थी, एक पेरेंटल चेन लाइटर वाली पहले से थी, एक हैवी थी, तो दोनों के सामने नई स्ट्रैंड बनी। नई स्ट्रैंड कैसी बनी होगी, लाइटर के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे दो जनरेशन थी, तो हम दिखा रहे हैं दो बैंड, एक तो दिखा रहे हैं लाइट जनरेशन का और एक दिखा रहे हैं हाइब्रिड का। सो ये हुआ। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया गया था कब, 1958 में, 1915 में नहीं, 1958 में। अब सिमिलर ऐसा ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, एनसीईआरटी में बहुत छुपा के एक लाइन दी गई है। तो टेलर और उनके कुलीग्स, टेलर एक साइंटिस्ट है और उनके कुछ कोवर्कर्स थे, उन्होंने 1958 में ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, किसके साथ, विसिया फाबा प्लांट के साथ। ठीक है, विसिया फाबा जो बीन्स का एक प्लांट है उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वहाँ पे भी नाइट्रोजन का वो क्या किया इन्होंने, थायमिडिन का यूज किया इसके लिए। थायमिडिन कैसा लिया, रेडियो एक्टिव थायमिडिन का यूज किया। तो इस तरह से इन्होंने देखा होगा कि एक में थायमिडिन कैसे बन रहा है, रेडियो एक्टिव बन रहा होगा और दूसरी थी कॉलोनी उसमें नॉर्मल बन रहा होगा। तो रेडियो एक्टिव थायमिडिन यूज करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टेलर ने। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, वीसिया फाबा, और इन्होंने यूज किसका किया, रेडियो एक्टिव थायमिडिन का। और इससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन भी सेमी कंजर्वेटिव, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने भी दिया और ये रिजल्ट इनको मिले थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिमेंबर रखेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। और ये है मिसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।